बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से आज के एपिसोड में नाज़रीन आपको गुलबर्ग इस्लामाबाद में जो कन्वर्टेड फ़ाइल है उसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। हमें बहुत सारी क्यूरीज मिलती है कन्वर्टेड फ़ाइल की क्या अपडेट्स हैं, कहाँ पे असाइन होंगी, क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं हम आपको इस डिटेल्ड वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सकें। अगर कन्वर्टेड फाइल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वर्टेड फाइल्स आई कहाँ से। गुलबर्ग जो इस्लामाबाद है IBCHS उसमें अपने IB के एम्प्लॉयज़ को जो है फाइल्स दी गई, जिसमें थर्ड फाइल 5 मरले की दी गई, फोर्थ फाइल जो है वो आपके 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स थी। फिर इसके बाद फिफ्थ प्लॉट या इसी के साथ ही जो एम्प्लॉयज़ जो अपार्टमेंट या फ्लैट्स में इंटरेस्टेड थे तो गुलबर्ग अपने एम्प्लॉयज़ को, IB के एम्प्लॉयज़ को जो है वो ड्रीम हाइट्स का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो है अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स 20 ईयर्स की लीज पे जो है असाइन कर दिए। हर फ्लोर वाइज डिफरेंट प्राइसेस थे, डिफरेंट साइजेस थे। ड्रीम हाइट्स जो है वो उसका प्रोजेक्ट तकरीबन 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2014 से अभी तक अगर देखें तो आपके ड्रीम हाइट्स के ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, लेकिन कंप्लीशन या पोजेशन नहीं है। बीच में क्योंकि इनकी पोजेशन इन्होंने जो प्रॉमिस की थी उसमें जो है डिले आना शुरू हुआ, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने जब शोर किया तो गुलबर्ग ने उनको ऑफर किया कि आप ड्रीम हाइट्स के अपने अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स छोड़ के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ले लें, जिसमें काफ़ी लोगों ने प्लॉट्स की तरफ चले गए। जो प्लॉट्स की तरफ गए इन्हीं को कन्वर्टेड फाइल्स कहा जाता है, जिन्होंने ड्रीम हाइट के जो हाई राइज थी उससे प्लॉट्स कन्वर्ट करा के जो है 10 मरले या 1 कनाल के प्लॉट्स ले लिए। अब उन प्लॉट्स पे जो है आपके पास उसकी एक कॉस्ट ऑफ लैंड है और उसकी जो है उस पर ओन चल रहा है। उस पर 2 साइजेस ही हैं जिसमें आपके पास 10 मरला और 1 कनाल चलते हैं। हमको प्राइसेस साथ साथ बताते रहेंगे। ऑन ग्राउंड अगर देखें तो इनको ये जो फाइल्स हैं, जिस तरह फोर्थ फाइल है, इनको भी कोई प्लॉट्स असाइन नहीं हुआ हुआ। इस पे जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन ये फाइल्स हैं, इसको प्लॉट्स क्योंकि असाइन नहीं हुआ तो आप इसको ऑन द मैप कहीं पे एलोकेट देख नहीं सकते कि किस ब्लॉक के अंदर है तो क्या बनेगा। इवेंचुअली शायद 1-1.5 साल में या हो सकता है 6 महीने के बाद इन प्लॉट्स को जैसे ही प्लॉट वो ब्लॉक असाइन होता है तो फिर इनकी प्राइसेस सेट हो, जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 महीने में प्राइसेस बहुत नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 1-1.5 महीने में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। शायद जो है आसपास रियल स्टेट में सब जगह ही प्राइसेस इंक्रीज हुई, उसकी वजह से यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। अगर आप कंपैरेटिवली अगर प्राइसेस देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 10 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 23 लाख रुपीज़ में मिलता है। उस पर अब आपको ऑन टॉप ओन पे करना पड़ता है। ऑन टॉप अगर आप उसका ओन देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन पड़ती है आपको 23-24 लाख रुपये। ओवरऑल आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है 47-48 लाख रुपीज़ का मिल रहा है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ लैंड है तकरीबन 23-24 लाख रुपए, ये आपने हाफ पे करनी होती है और आपको ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है आपके नाम पे। बाकी जो अमाउंट रह जाती है वो आपने इंस्टॉलमेंट पे पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसी 47 में आप इनिशियल पेमेंट कहते हैं कि हमें कितनी करनी होगी, कंसिडरिंग 24 लाख रुपए जो है कॉस्ट ऑफ लैंड है और 23 लाख रुपए जो है आपका ओन चल रहा है, तो 24 लाख रुपए का 50% करें तो आपका बनता है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए और 23 लाख रुपए जो प्रॉफिट है इसको आप मिलाएंगे तकरीबन 35 लाख रुपए बनता है। तो 35 लाख रुपए आपने इनिशियली पे करना है और प्लॉट की जो कॉस्ट ऑफ लैंड के बाकी 12 लाख रुपए थे वो आपने 3 साल के इंस्टॉलमेंट से पे करने हैं। इसी तरीके से जो 1 कनाल का प्लॉट है उस पर भी इसी तरीके से चल रहा है। तकरीबन 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस चल रही है 35 लाख रुपए और उस पर जो ओन चल रहा है वो तकरीबन 33 लाख रुपए चल रहा है। तो प्लॉट अगर टोटल प्राइस में देखा जाए इवेंचुअली पेमेंट करने के बाद या इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद तो ये तकरीबन 68 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। अगर आप इसकी पेमेंट देखते हैं तो तकरीबन 35 लाख रुपए का बनता है। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो पड़ेगी 17.5 लाख रुपए और उसके जो आपके वो चल रहा है ओन चल रहा है वो तकरीबन 33 लाख रुपए। तो ये आप समझ लें कि आपको तकरीबन 40 लाख रुपए समथिंग जो है ना आपको इनिशियली पे करना है। 50 लाख रुपए तकरीबन 50 लाख रुपए आपको इनिशियली पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके पास बाकी पेमेंट रहेगी जो कि 17.5 लाख रुपए है वो आपको जो है इंस्टॉलमेंट्स में जो है 3 साल की उसमें पे करनी होगी। ये आपके पास टोटल प्लॉट की प्राइस पड़ेगी। फोर्थ फाइल की तरह ही ये आपके पास हाफ पेमेंट और पूरी ओन पेमेंट पे करने के बाद आपको अमल जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद आप इसके बाकी पेमेंट्स करते रहते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्वर्टेड फाइल्स नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ड्रीम हाइट्स के अंदर जिन्होंने प्लॉट की ऑप्शन नहीं ली थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो 20 साल में थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट पे करते जाएँ और उनके पास जो है
अपार्टमेंट या विला आ जाए, अपार्टमेंट या जो है फ्लैट उनको मिल जाए। ड्रीम हाइट्स की अगर अभी सिचुएशन देखेंगे तो तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी है, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ हो नहीं रही, आने वाले टाइम में सुनने को ये आ रहा है कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और फ्लोर बाय फ्लोर जो है वो डिलीवर करते जाएंगे जो है कस्टमर्स को अपने, ताकि वो कस्टमर्स वहाँ पे अपने जो जितने क्लाइंट्स जिन्होंने जो ड्रीम हाइट्स के अंदर कुछ चीज़ ओन करते हैं वो वहाँ पे रहना शुरू कर दे और इवेंचुअली वो साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कराते रहें। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो है तो फाइल लेकिन गुलबर्ग के अंदर आती है, तो ये एक क्रेडिबल सोसाइटी के अंदर एक फ़ाइल होना बहुत बेहतर है। अगर आप 10 मरले का प्लॉट भी देखते हैं गुलबर्ग के अंदर या गुलबर्ग के अंदर देखते हैं तो तकरीबन 1.25 करोड़ से शुरू होकर 1.80 तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर आप कनाल का प्लॉट देखते हैं तो आपको वो तकरीबन 1.60 से शुरू होकर 2.5 तक भी जाता है, इतनी प्राइसेस जाती हैं। सो इवेंचुअली यहाँ पे जो आप 10 मरले देख रहे हैं जिसकी प्राइस आपको लेट से जो है पड़ती है 47-48 लाख रुपीज़, या 10 मरले एक कनाल देख रहे हैं जिसकी प्राइस आपको पड़ती है 68 लाख रुपीज़। सो 47 लाख रुपीज़ और 10 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट आपको किसी ब्लॉक अवेलेबल है उसमें तकरीबन 1 करोड़ का फ़र्क है या इससे भी ज़्यादा का। इसी तरीके से आपको जो कनाल की फ़ाइल आपके यहाँ पे 65-68 में मिल रही है कन्वर्टेड फ़ाइल, वहीं अगर आप कन्वर्ट प्लॉट देखते हैं गुलबर्ग में जो कि 1 कनाल का हो तो वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ का बनता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन 2 से 3 साल आपको स्टिल अपने पास ही फाइल रखनी पड़ेगी ताकि वो कन्वर्ट हो सकते हैं जब तक आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करें। ब्लॉक असाइन हो जाता तो शायद इसकी प्राइस एटलीस्ट 50% एडिशनली और इंक्रीज़ कर जाए। अगर 47 आपके 10 मरले की प्राइस है और इसको ब्लॉक असाइन होता है, कोई भी ब्लॉक असाइन होता है, तो शायद इस 10 मरले की प्राइस कम से कम मार्केट में 90-95 लाख रुपए होगी। और यही 68 लाख रुपीज़ वाला कन्वर्टेड फाइल का 1 कनाल का प्लॉट ब्लॉक असाइन होने पे वो बेशक इस साल हो अगले साल हो, कम से कम इसके प्राइस तकरीबन 1 करोड़ प्लस होगी। तो इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इतने कम टाइम में आएगा, वो भी एक क्रेडिबल सोसाइटी के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस गुलबर्ग के अंदर बहुत कम चीज़ें जो कि आपके पास इंस्टॉलमेंट पे आती है, जिनमें से यही चीज़ें रह गई, अदरवाइज़ आपको गुलबर्ग के अंदर हर चीज़ प्रॉफिट पे ही मिलती हैं। सो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस में आपको गुलबर्ग या जोन 5 या इस्लामाबाद पिंडी में किसी भी जगह पे कोई चीज़ नहीं मिल सकती। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल्स समझ आई होंगी, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड करके आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ तरीके से इन्वेस्ट करे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।